क्या रोडीज के अंदर निशी, गुल्लू और मनमीत के साथ नाइंसाफी हुई? क्या प्रिंस, एल्विश और नेहा ने अपने ही गैंग के कंटेस्टेंट को धोखा दे दिया है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल खुद निशी ने उठाया, फिर गुल्लू ने उठाया और फिर आखिर में मनमीत ने भी कहा कि मैम फील तो मुझे भी होता है। मामला हुआ क्या भाई? रोडीज डबल क्रॉस चल रहा है, सीजन 20 है, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और वोट आउट होके कुछ कंटेस्टेंट, टू बी ऑनेस्ट 4 कंटेस्टेंट बाहर जा चुके हैं। वो 4 कंटेस्टेंट जिसमें जोएल का नाम आता है, जिसमें विनोद का नाम आता है, जो ताबड़तोड़ कंटेस्टेंट थे जो कि आगे तक जा सकते थे। दिव्यांशी का नाम इसमें आएगा। और इन सब के बावजूद बीच में अब क्या है, बाकी के अंदर डर है और उस डर में गुल्लू ने भी एक बात कही। गुल्लू ने एल्विश से कहा कि भाई अगर आपको हमें खिलाना ही नहीं तो फिर हमें लाए क्यों, हमें सिलेक्ट ही क्यों किया गया? एल्विश ने कहा कि भाई गुल्लू तुझे, जबकि मतलब समझ में नहीं गुल्लू को ऐसा क्यों लगा, जबकि एक्चुअल में एल्विश गुल्लू को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बाकी के टीम मेंबर्स भी ये मानते हैं कि गुल्लू एल्विश के लिए एल्विश गुल्लू के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। वो गुड़गांव वाली बात मान लो, हरियाणवी वाली बात मान लो, कुछ भी बात मान लो, लेकिन वो नजर आता है। लेकिन बावजूद इसके गुल्लू ने कहा कि भाई उस टास्क को हम हार गए थे। दरअसल जो सेकंड वाला टास्क हुआ था, इसमें किला भेदना था, उसमें एल्विश की गैंग हारी थी। उसमें योगेश ने परफॉर्म किया था और योगेश टाइम पे नहीं पहुंच पाया था। फिर दूसरी तरफ से जोरावर था। तो ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से इम्यूनिटी गुल्लू को नहीं मिल पाई थी। और फिर जब देखा, कहा कि हाइट लंबी है, ये वो, एल्विश ने जस्टिफाई कर दिया कि देख 7 फीट की दीवार थी। योगेश ने भी कहा कि तू नहीं चढ़ पाता। गुल्लू ने जवाब दिया, रणविजय से पूछा कि भाई एक बात बताओ, अगर यही करना था तो 6.5-7 फीट के लौंडे को ले आते ना, हमें क्यों लाए थे आप? हम यहाँ काम दिखाने के लिए आए हैं ना। अब ये वाली बात चल रही थी कि निशी ने एकदम उठा के कह दिया कि भैया प्रिंस सर के लिए मन्नू फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी सारी चीजें बाद में है। मन्नू को चाहते हैं कि वो बस उनको लगता है कि मन्नू उन्हें शो जिताएगा, सिर्फ मन्नू पे कॉन्फिडेंट है। इसमें रिया ने प्रिंस का साथ दिया और प्रिंस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम पे भी कॉन्फिडेंट है, तुम पे भी पूरा भरोसा है मुझे। कहा कि आपको होता तो आप लड़ते नहीं। दरअसल बैटल ऑफ किष्किंधा वाले टास्क में निशी को सिलेक्ट जरूर कर लिया था। प्रिंस और नेहा की गैंग थी, तब नेहा ने कहा, नेहा मना कर रही थी निशी के लिए, लेकिन प्रिंस ने लड़कर आखिरी मोमेंट पे निशी को फाइनल किया। निशी ने कहा कि देखो आपने जो सेकंड वाला टास्क था जिसमें प्रिंस की टीम गई, उसमें निशी को नहीं भेजा गया, जबकि वहां पे अगर निशी जाती तो उनको इम्यूनिटी मिल जाती। बट अगेन उनको इम्यूनिटी नहीं मिली क्योंकि प्रिंस ने उन पर भरोसा नहीं जताया। और जो वो बैटल ऑफ किष्किंधा था उसमें भी बॉल थ्रो के लिए उनको हटा दिया गया और अलीफिया को चुना गया। उन्होंने कहा कि मैं बॉल की प्रैक्टिस भी करते, लेकिन अगेन भरोसा नहीं है। और दोनों की बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रिंस ने आखिर में बोल दिया कि तुम अपना गेम खेलो, बाकी मैं देख लूंगा। अब ये वाली गुस्सा बहसा भूसी चली रही थी कि बीच में मनमीत कूद पड़े। मनमीत ने नेहा मैडम से कहा कि भाई लगता तो है कि हमको भी इज्जत नहीं दी जाती है, हमको ऐसा लग रहा है कि ये सोच के ला दिया गया है कि ये तो बस आए हैं कंटेस्टेंट, बाकी जो रोहित वगैरह यही सब हैं जो कंटेस्टेंट जब टीम में खेलते हैं, अलायंस में खेलते हैं, जब बिना अलायंस के खेलते हैं तो बाकियों पर नजर आती है कि हर्ष वगैरह है, हर्ष ही जिताएगा, हर्ष ही आपको ये करेगा। टू बी ऑनेस्ट लग तो यही रहा है ना, हर्ष उसके बाद मन्नू और उसके बाद हरताज और रोहित, योगेश, ये 4-5 कंटेस्टेंट जो एक्चुअल में दमदार नजर आ रहे हैं रोडीज में, और शायद बाकी इसी वजह से थोड़े से जल भी रहे हैं। गैंग लीडर्स की बात करूं तो वो भी उस फॉर्म में है कि यार आप किसी भी तरीके से बैटल्स जीतिए, टास्क जीतिए और आगे बढ़िए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इन तीनों के साथ नाइंसाफी हुई है? क्या वाकई में तीनों को वो वैल्यू नहीं मिली जो वो डिजर्व करते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।